हर हर महादेव, बम बम बोले, सारी वाइब्स यही चल रही है भाई। आज क्या है? आज है शिवरात्रि। और शिवरात्रि में क्या होता है? शिव जी की पूजा होती है यार। शिव जी की पूजा होती है, उनकी शादी हो रही होती है, ऐसा ही कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वो आदि है, अनंत है। तो आदि अनंत की बातें करने आ चुकी है आद्यश्री शो आगरा लोकल लेकर। आप सुन रहे 94.5 FM तड़का। भाई मैं इतनी महान विद्वान नहीं, लेकिन आपको एक अच्छा ज्ञान देने के लिए मेरे पास कौन है? दिव्य सागर जी महाराज, स्वामी दिव्य सागर जी, जो आपको ये बताएंगे कि शिव जी को आदि और अनंत क्यों कहा जाता है। बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल होते हैं, और सारे सवालों के जवाब आज हमें स्वामी जी देंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर आपको भी शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदि अनंत कहने के पीछे सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि शक्ति कभी खत्म नहीं होती, वो ट्रांसफॉर्म होती है, रूप बदलती है, फिर से दोबारा से रिपीट हो जाती है। यानी एक साइकिल चलते रहता है। शक्ति खत्म नहीं होती, पावर कैन नॉट बी, है ना, डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो शुरू है, साइकिल है, जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु। तो ये एनर्जी चलती रही, चल रही है, एनर्जी चल रही है, एनर्जी चल रही है। ठीक है, जैसे आप सुबह में उठते हो, चार्ज होते हो, दिन भर काम करते हो, शाम को डिस्चार्ज हो जाते हो, फिर से रात में चार्ज हो जाते हो, फिर से देख रहे हो, आदि, आदि यानी सबसे पहले। और जिसका कभी अनंत अंत नहीं, अनंत अनंत। वो क्यों अंत होगा? साइकिल चल रहा है ना, कभी एंड पॉइंट आएगा नहीं। तो मतलब भोलेनाथ एक ऐसे नाथ हैं, देवों के देव हैं, जिनका कोई अंत है ही नहीं, वो साइकिल चल ही रही है। अब देखो, भोलेनाथ के साथ कौन है? शिव और शक्ति। शक्ति मां पार्वती, मां भगवती शक्ति है, और शिव का शाब्दिक अर्थ होता है मंगल। मंगल दिशा में जब शक्ति प्रवाहित होने लगती है तो शिव और शक्ति बन जाती है। आपकी शक्ति मंगल दिशा का मतलब शुभ की दिशा, हाँ, कल्याण की दिशा प्रवाहित होने लगती है तो शिव शक्ति बन जाता है। हाँ, जैसे हमारे अर्धनारीश्वर में कहते हैं कि मां भगवती बाएं अंग में है, यानी कि लेफ्ट साइड में मां भगवती है। आपके भी लेफ्ट में मां भगवती है और राइट में शिव है। अब ये दोनों की शक्ति मिली। अब पावर बहुत है मां के पास, लेकिन डायरेक्शन भी तो चाहिए ना लाइफ में। हाँ। जैसे पैसा है बहुत आपके पास, डायरेक्शन ही नहीं है। उस पैसे का इस्तेमाल कहां करोगे? वेस्ट करोगे कि इन्वेस्ट करोगे? हाँ, राइट। तो शिव का मतलब मंगलकारी। अब शक्ति दे दिया, लेकिन कुपात्र को शक्ति दिया तो वो गलत इस्तेमाल करेगा। जैसे एक गन शक्ति है, लेकिन चोर के हाथ में चला जाए तो वो लोगों को लूटेगा। लेकिन वही एक आर्मी वाले के पास और पुलिस वाले के पास चला जाए तो वो लोगों की रक्षा करेगा उसी गन के माध्यम से। तो यहां कल्याणकारी इस दुनिया में अगर होना है तो शिव शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी, यानी कि उस दिशा में आपको चलना पड़ेगा। यानी शक्ति तो हम सभी के पास है, लेकिन आप अपने मन को शिव बना लो, मंगलकारी। आई विल नेवर मिसयूज माई पावर। ओके, तो शिव शक्ति उनमें निहित है। हाँ। और जिस हिसाब से आपने मुझे बताया कि भोलेनाथ वाकई में देवों के देव हैं। हाँ। क्योंकि उनके अंदर दोनों पावर्स हैं। मतलब पावर, मां की पावर और पिता शिव का डायरेक्शन, दोनों मिले तो जीवन में सकारात्मकता उत्पन्न होगी। गणपति गणेश कार्तिक जी महाराज ऐसे उत्पन्न होंगे। क्यों? क्योंकि गणपति कौन है? शुभ के दाता। कार्तिक कौन है? दानवों का हंता, यानी कि नकारात्मकता का नाश करने वाला। ये कब हो सकता है? जब शक्ति सही और कल्याणकारी डायरेक्शन में प्रवाहित हो, तभी ऐसा हो सकता है। तो अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हर इंसान अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि उसके पास शिव और शक्ति दोनों की पावर्स है। पावर्स तो है, डायरेक्शन है क्या? शिव है क्या? अगर डायरेक्शन है तो पूर्ण है, डायरेक्शन नहीं है तो पूर्ण नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाना? शिवरात्रि का आध्यात्मिक पक्ष कहते हैं विवाह हुआ। विवाह का मतलब क्या हुआ? दोनों में मिलन हुआ। किसका मिलन? शिव कल्याण यानी पॉजिटिव डायरेक्शन का और पावर का मिलन हुआ, फिर बेहतर कंस्ट्रक्शन होगा। बहुत गहरी बात बताई है गुरुजी वैसे आपने। और शिवरात्रि के लिए एक चीज और बोली जाती है कि शिवरात्रि में आपको रात में जागना होता है। बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है हर किसी को जागना चाहिए। गुरुजी साइंटिफिक तरीके से प्लीज लोगों को बताइए। प्रतीकात्मक है। रात्रि का मतलब संसार जब सो गया हो, यानी मन का भटकाव बाहर अब नहीं जा रहा है।
रात में आप बाजार जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। रात में ऑफिस जाओगे क्या? नहीं जाओगे। रात में आप अपने घर के बाहर जाकर खेलोगे क्या? किसी से मिलने जाओगे? नहीं जाओगे। यानी कि रात दिन में फैलाव है संसार का, बाहर का फैलाव, और रात्रि में बाहर का समेट लेना। रात्रि में संसार नहीं है। अब संसार नहीं है तो शक्ति कभी भी या तो बाहर की तरफ फ्लो करेगी, नहीं तो अंदर की तरफ फ्लो करेगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर शक्ति बाहर संसार में नहीं जा रही है तो बैकफायर मारेगी पीछे की तरफ। तो जैसे ही रात्रि में आप आए, रात्रि में यानी संसार से अपनी चेतना को, बाहर निकलती हुई चेतना को अपने समेट लिया, तो समेटने के बाद वो चेतना अंदर है, उसको रोक नहीं सकते। शक्ति के प्रवाह को रोक नहीं सकते, डाइवर्ट कर सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो। जैसे नदी की धारा को रोक नहीं सकते, लेकिन नहर में उसको प्रवाहित करके आप बिजली पैदा कर सकते हो। हाँ। तो रात्रि का मतलब है कि बाहर के संसार से अपने को समेटा, अपनी चेतना को समेटा, और अंतर्मुखी होकर अब चेतना को हम आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में, यानी कि जब तक बाहर का भटकाव बंद नहीं होगा तब तक हम अंदर जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए रात्रि में, यहां पे रात्रि का मतलब होता है कि आप सृजन के दिशा में तैयार हो रहे हो। अब सृजन कैसे? एक मां जो गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में पलने वाला शिशु घोर अंधकार में होता है, और उसी घोर अंधकार में उसके शरीर की रचना होती है। बीज अगर कोई धरती के नीचे पड़ा हो तो धरती के नीचे पड़े हुए बीज के पास घोर अंधकार होता है, और उसी घोर अंधकार और शांति में, जो रात्रि की शांति है, अंधकार की शांति, उसी शांति में उसका सृजन और निर्माण होता है, उसकी तरक्की होती है, उसकी जड़ें बनती हैं, कोपल निकलती है, और बाद में वो बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो यानी सृजन की शुरुआत जैसे मां के गर्भ में अंधकार में, यानी कि गर्भ में बहुत अंधकार होता है, उस अंधकार में ही बच्चे का निर्माण होता है। कहते हैं ऐसा वैज्ञानिक प्रयोगों से, अगर गलती से कहीं से भी बच्चे के शरीर निर्माण के वक्त अगर मां के गर्भ में लाइट चली जाए, प्रकाश अगर किसी भी तरीके से भेज दिया जाए, जैसे लेजर लाइट वाइट करके अगर पहुंचा दिया जाए, तो हो सकता है बच्चे की आंख खराब हो जाएगी उस रोशनी से। उसके निर्माण में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तभी वो बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी को अल्ट्रासाउंड भी ज्यादा नहीं कराना चाहिए। यस यस यस, बिल्कुल। पर आजकल के तो डॉक्टर्स हर तीसरे महीने दूसरे महीने में अल्ट्रासाउंड करा देते हैं। तो देखो, हम प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो रात्रि, शिव रात्रि, अब क्या है? रात्रि है यानी मन का भटकाव बाहर का हमने समेट लिया, बंद कर दिया। अब शक्ति तो है, क्योंकि शिवरात्रि है, शक्ति, और शिवरात्रि बिना शक्ति के नहीं हो सकती। विवाह है ना, तो वहां शिव भी है और शक्ति भी है। तो अब दोनों मिलके बाहर का भटकाव रोक के हमने अब शिव और शक्ति दोनों मिलकर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने ऊर्जा का उत्थान करेंगे। जब आप शिवरात्रि की रात्रि में जब जागते हैं तो उस समय आप जागकर अपनी ऊर्जा को जगाते हैं। ऊर्जा के हमारे जो केंद्र है ना, नाभि से नीचे ऊर्जा जब जाती है तो संसार का निर्माण होता है, जैसे संतान उत्पत्ति, ये निर्माण होता है। लेकिन नाभि के ऊपर जब ऊर्जा जाती है तो आध्यात्मिक उन्नति होती है, एक दिव्य प्रेम जगता है, दिव्य ज्ञान जगता है, दिव्य चक्षु हमारे थर्ड आई खुलते हैं, सहस्त्रार्थ हमारा जगता है, और हम ईश्वर की दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम अपनी ऊर्जा को उत्थान करते हैं। तो जब हम सोएंगे तो उस समय हम किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे? हमारी ऊर्जा उस समय ऊपर की तरफ उठने की दिशा में प्रकृति सहयोग कर सकती है, सहयोग कर रही है। लेकिन अगर सहयोग कोई दे रहा है आपको, जैसे कोई टीचर आपके पास बैठा हुआ, वो आपको पढ़ाना चाहता है लेकिन आप सो रहे हो, तो उसका ज्ञान आपके पास कैसे उतरेगा? राइट? सही बात है। जैसे चंद्रमा में पूर्णिमा की रात्रि में या पूर्णिमा के दिन पे आप देखते हो कि समुद्र का ज्वार भाटा ऊपर की तरफ, यानी पानी ऊपर की तरफ उठता है। जो पानी हमेशा नीचे जाता है वो पानी उस रात्रि में, उस दिन को चंद्रमा से आकर्षित होकर ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, वैसे ही हमारे अंदर का पानी भी ऊपर की तरफ उठता है, यानी हमारी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती है। तो ये प्रकृति सहयोग कर रही है कि बच्चे, अगर आप उस दिन अपनी चिंतन को, अपनी चेतना को ऊपर की तरफ उठाओगे, आत्म कल्याण की दिशा में सोचोगे, अध्यात्म की दिशा में सोचोगे, तो कुछ मदद हम भी आपको बोनस के रूप में कर देंगे।
मतलब ये चीज मुझे लगता है जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो अगर आप जाएगी। फोकस करोगे तो आप ये हाँ, कर सकते हो। तो या- पूर्णिमा वाले दिन भी आप मेडिटेट कर सकते हो। यस, वही काम शिवरात्रि के रात्रि में भी है कि और ये टाइमिंग्स कौन से होते हैं गुरुजी, इसका मेन जो मुख्य समय होता है, कब से कब तक बैठना चाहिए? नहीं, ये पूरा दिन उसके लिए है। अच्छा, पूरा दिन? हाँ, पूरा वो दिन ही उसके लिए ना, प्लैनेट की स्थिति वैसी बनती है। लेकिन रात्रि में आप कर रहे हो तो रात्रि में सिंपल सी चीज है। रात में क्यों? अगर मान लो कोई व्यक्ति कहीं जंगल पहाड़ों में एकदम एकांत में है, संसार से दूर है, तो उसके लिए दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको रात में जगना है, क्योंकि वो पहले से ही शांत है, उसका संसार पहले ही सिमटा हुआ है। लेकिन ये तो रात्रि में कहते हैं कि क्योंकि आपकी रात्रि के समय ऑटोमेटिक बाहर के सारे शोर शराबे, हल्ला गुल्ला सब बंद हो जाएगा, तब आप अंतर्मुखी हो जाओगे। लेकिन जो 24 घंटे किसी एकांत में रह रहा है वो अंतर्मुखी हो रहा है। तो मेन क्या है कि प्रकृति आपको सहयोग कर रही है, अब थोड़ा आप भी कुछ कर दो, बस प्रकृति की शक्ति और आपकी कामना दोनों एक दिशा में चलेगी, तो यानी आप धारा के साथ में बहने लगोगे, तो फिर आप कल्याण की दिशा में बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे एक बच्चा है, फेल होने वाला है, लेकिन टीचर ने कहा मेहनत बच्चे ने बहुत की है, चलो कुछ हम प्रमोशनल मार्क्स तुम्हें दे देंगे, प्रमोट कर देंगे, तो बच्चा पास हो जाता है। यानी दोनों के प्रयास से पास होता है। एग्जैक्टली तो आपको ऑलरेडी प्रकृति इतना सपोर्ट कर रही है, आपसे कह रही है कि आओ मेरे साथ बैठो, ध्यान लगाओ, मुझे समझो और अपना विकास करो। पर हम हैं कि मानते नहीं, अपने जिंदगी भर की प्रॉब्लम्स लिए बैठे रहते हैं, जाने कहाँ खोए रहते हैं, जाने कहाँ सोए रहते हैं। तो यार जाग जाओ, शिवरात्रि की रात को जाग जाओ, खुद से खुद का मिलन कर लो और इस महाशिवरात्रि को अपने विकास के लिए उपयोग करो। बाकी उपयोगिता से रिलेटेड बातें बहुत सारी करती रहेगी आरजे आद्यश्री शिव आगरा लोकल में। कनेक्ट रहिए कहां पर? शेयर के नंबर 1 रेडियो स्टेशन 94.5 FM तड़का पर वाइब ऑन। थैंक यू।